खेसारी लाल यादव उस नदी का नाम है ना जिसकी पानी कम हो सकती है लेकिन सूख नहीं सकता। इस भोजपुरी में पहला बार हम लोगों ने हार्नेस का प्रयोग किया है, जो कि ट्रॉली पे टांग के और ऊपर से उनकी एंट्री है, डायरेक्ट ऊपर से वो नीचे आ रहे हैं। पहली बार आपके बारे और फिर इस गाने में आप ये भी देखेंगे ना कि जैसे भैया का सर नीचे है और पैर ऊपर है और नीचे से आके नम्रता जी के कमर पे वो किस कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा इस गाना में। कमर के कमाई खा के हो गई। पवन भैया का भी एक ओहदा है, इतना बड़ा नाम है, तो चार दीवारी की बातें हैं तो वो चार दीवारी में ही हो तो अच्छा लगता है। फिर जो भी गाना रिलीज करेंगे वो बड़ा गाना ही रिलीज करेंगे, बड़े स्तर का ही छोड़े। नींबू खरबूजा का तो स्वाद आपने चीख लिया कि नींबू खरबूजा ऐसा हुआ कि कमर लपा लपा हिलाते हिलाते गाने ट्रेंड करके और गाने मिलियन आसानी से क्रॉस भी कर लिए। लेकिन एक और सबसे बड़ी खुलासा मैं आपको कर दूं, बाबा के पास फिर मैं मौजूद हूं, जो कि गाना आ रहा है कि कमर की कमाई खा के राजा हो जा। भैया उस गाने के बारे में मैं क्या चर्चा करूं। गाने में नम्रता माला जी और खेसारी लाल यादव जी का जिस तरीके से वीडियो कॉम्बिनेशन है हमने देखा, लेकिन रिलीज होगा बहुत जल्द, आप भी देखिएगा। बाबा बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबके प्रणाम। और आप जो गाना नींबू खरबूजा भइल गाना के बहुत प्यार मिलल और बहुत ज़्यादा स्नेह लोग दिलन। अब हमनी के कमर के कमाई खा के हो गइलू राजा गाना आवता, जो कि तहलका मचा दी और पब्लिक के बहुत पसंद आवे वाला। वैसे कि अभी शादी के सीजन चलता हमनी के यूपी बिहार में, और हमनी के सोच ये बा कि जितना डांसिंग मूड के गाना बा ओकरा के पहले निकाल दिया। अच्छा बाबा, ये बताइए कि ऐसा मैटर कहाँ रखते हैं, हमने कहीं फ्रिज व्रिज में लॉक करके रखते हैं। मैटर देखने के बाद काफ़ी लोग दर्शक झूमने पर मजबूर हो गए हैं। गाने का सिर्फ पोस्टर और हल्का सा ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लग रहा है। बस इन लोगों के लिए आदमी मेहनत करता है और बहुत गाना ना लिख पावेलन। आदमी सोच सोच के गाना बनाई ले जा और उम्मीद रहेला कि जवन गाना आवो तवन एवरेज बाजो हिट हो, तो वही आधार पे ये गाना बनौले बन जाए। और ये गाना बहुत दिन पहले शूट भई रहा, जब ग्लोबल वाला मैटर भइल ओकरा बहुत पहले, जब हमार गाना आई रहे माल के मोबाइल धरा गइल बा, तो वही घड़ी के शूटिंग है गाना के। और अभी वीडियो बन के रेडी भइल, तब सब चीज़ सही भइल तो रिलीज होता। तो पब्लिक के बहुत प्यार मिले वाला बा। अफसोस ये बा कि पहला जौन लगन रहा में हमनी के टाइम ना मिल पाई, लेकिन जौन दूसरका लगन आई वो में तहलका मचा दी गाना ही। अच्छा बाबा, ये बताइए कि कमर के कमाई खा के राजा हो जा, ये क्या स्क्रिप्ट है, क्या कहानी है, किन लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा? ना क्योंकि नम्रता माला भाई तो जान ही रहे हैं कि भाई भोजपुरी में एंट्री मारी है तो तड़कती भड़कती डांसर है वो। देखिए, नम्रता जी का रखने का रीज़न ये हुआ कि एक ये डांस मूड का गाना है और लड़की अपने बारे में, अपने कमर के बारे में बोल रही है कि दाढ़ जब अप डाउन हिलेला, लोगवा हो हीरोइन हमके बोलेला दाढ़ जब अप डाउन डोलेला, तो उसी पे लड़का बोलता है कि जिया करे जा अब बात हरे माजा, कमर के कमाई खा के हो गइलू राजा। हो जा। हाँ, तो मतलब ये एक फनी टाइप का ही गाना है, डांसिंग मूड का है। ये अपना हाँ, इसमें कोई वल्गरिटी नहीं आपको मिलेगी कोई भी चीज़ का। मतलब हम लोग झूमने नाचने के लिए बनाए, इस पे हम लोग लड़के भी बनाएंगे, लड़कियां भी बनाएंगी, सब लोग का है, तो उस टाइप का गाना बना है। बताइए कि खरबूजा कुछ दिन पहले गाने आए तो लगातार मार्केट में बवाल धमाल तांडव मचा दिया, और ये भी गाने आपका तांडव मचा रहा है। यानी कि क्या लगता है कि ये भी गाने आसानी से 100 मिलियन ललका टी शर्टों की तरह क्रॉस कर जाएंगे? देखिए, हमें तो ये नहीं पता है, लेकिन इन लोगों का प्यार है। और मेरे साथ अगर सबसे ज़्यादा किसी का मोहब्बत है तो भैया और उनके फैन लोगों का है, क्योंकि इन लोगों के बिना हम लोग अधूरा रहते हैं। और आज मैं देखता हूँ फेसबुक पे कि सबसे ज़्यादा पोस्ट होने वाला अखिलेश कश्यप रहता है। कश्यप कहर कब आएगा भैया? आपका आता है तो एक अलग जज्बा, अलग जुनून रहता है, क्योंकि इतना गाना जितना लिखे एवरेज गाने 80% हमारे सब बज ही जाते हैं। इन लोगों को उम्मीद रहती है कि कुछ ना कुछ अलग करते हैं बाबा, तो फिर हम लोग उसी उम्मीद पे काम करते हैं कि कहीं से कोई कोताही ना हो, और गाने भी वैसा शूट कराते हैं वैसा। क्योंकि जैसे कि हम लोग के पास कंपनी है और कंपनी वाले हैं, तो ये लोग बोलते हैं तो इन लोगों के दर्द और दुख को हम समझ लेते हैं तुरंत, क्योंकि एक राइटर भी है और एक कंपनी भी है। तो ये लोग जैसा जैसा बोलते हैं हम कर देते हैं, और हिट कराने का और फ्लॉप कराने का इन्हीं लोग के पास है सारा औजार। कहीं जड़ी बूटी लगता है कि बाबा के पास विशेष रहता है, क्योंकि हर एक गाने में खेसारी भैया के कोई भी कंपनी से गाने आए, रील्स बनाने में, लाइव आने में, पोस्ट करने में अखिलेश कश्यप कोई कंजूसी कोई कोताही नहीं करते। देखिए, खास करके खेसारी टीम, ये टीम का मतलब ही होता है, और मुझे लगता है कि हर वो इंसान के साथ एक अपनी टीम होनी चाहिए जो मेहनत करे अपने सुपरस्टार के लिए, क्योंकि हमारा नाम औचित्य, हमारा वजूद सिर्फ उसी के वजह से है। तो
तो हम फिर उसके साथ अगर ये चीज़ और देखने लगेंगे कि नहीं वो खेसारी लाल यादव है, उस कंपनी का गाना है, इस कंपनी का नहीं, गाना भैया का है, बस उसमें नाम खेसारी लाल यादव है तो वो गाना हमारा हो जाता है। और किसी भी टीम मेंबर को यही सोचना चाहिए कि कोई भी गाना है सब पे उतना ही आप मेहनत कीजिए, उतना ही आप प्यार दीजिए कि वो गाना बजे तो सब लोग का सहयोग रहे, पब्लिक तक पहुंचाया जाए जितने भी लोग हैं। तो वही सोच के आदमी काम करता है कि भैया का जो भी गाना आता है सोचते हैं कि अच्छा वो भाई हिट हो। बताइए कि खेसारी फैन थोड़ा सहम सा गए हैं और थोड़ा सा वो घबरा भी गए हैं कि खेसारी लाल यादव गाने तो धारा प्रवाह आ रहे हैं लेकिन गाने को ब्लॉक कर दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं खेसारी जी को रोक दिया। अब इस डर से आप लोग निकल जाइए, कोई गाना ब्लॉक नहीं होगा। और ये लोग अब चार्ज हो चुके हैं। जो पहला गाना हम लोग का अभी नींबू खरबूजा भइल आया, उसमें इतना बढ़िया रिस्पॉन्स इन लोगों ने दिया है, आज ग्राउंड लेवल पे गाना बज रहा है, हर जगह पब्लिक प्यार दे रही है। तो ये भी गाना उसी उम्मीद पे हम लोग छोड़ रहे हैं। फिर जो भी गाना रिलीज करेंगे वो बड़ा गाना ही रिलीज करेंगे, बड़े स्तर का ही छोड़ेंगे, ताकि इन लोगों के पास अभी मनोरंजन की चीज़ें हम लोग भर दें कि शादी विवाह में ये लोग अपने सुपरस्टार के गाने पे मस्ती कर सकें। भैया बहुत सारे लोगों का कहना था कि भाई खेसारी लाल यादव का आप गाने मार्केट में नहीं आ रहे हैं, नहीं चलेगा, खेसारी लाल यादव का जादू नहीं, खेसारी लाल यादव का सिक्का नहीं चलने वाला है अब। लेकिन ये लगातार पर्व त्योहार की तरह उनके फैंस इंतजार कर रहे हैं, क्या अपडेट आप देना चाहेंगे? देखिए खेसारी लाल यादव उस नदी का नाम है ना जिसकी पानी कम हो सकती है लेकिन सूख नहीं सकता। तो खेसारी लाल यादव कभी ख़त्म नहीं होंगे। खेसारी लाल यादव को बनाने वाले ही ये लोग हैं। तो आज देखिए ना कि गाने रूखे, गाने कम हुए, मूवी आई, सिनेमा को भर भर के प्यार दे दिए, हर सिनेमा में घुस घुस के इतना भीड़ किए ये लोग। तो उनके जो फ़ैन है ना उतना डाई हार्ट फैन किसी के नहीं है भोजपुरी में। देखिए बोलने को सब लोग बोलता है, ये है वो है, लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ तो हम लोग उनके राइटर हैं, चाहे उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, हमारे फॉलोअर मिलियन में हैं, हमें लोग प्यार करने वाले, आज कहीं चले जाते हैं तो सब लोग अरे खेसारी जी के राइटर हैं, ये खेसारी के लिए गाना लिखते हैं, भैया फ़ोटो खिंचवा लीजिए। उतना भीड़, उतने लोग हमसे फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो ऑरा उस इंसान का इतना ऊपर है ना कि वो हमारे और आपके कहने से वो ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि वो दिल में जाके जगह बना लिया अपने पब्लिक का, उसमें अब कोई नहीं निकाल सकता है। वो लोग अब ख़त्म होंगे तभी इनका जगह निकलेगा। कमर के कमाई खा के अमर हो जा, इस गाने में खेसारी लाल यादव जी का लुक थोड़ा सा एक अलग सा चेंज हुआ है। और जिस तरीके से एंट्री हो रहा है, हाथ में बारूद लिए हुए और नम्रता माला जी के सामने, बहुत ही हाई बजट के गाने भी शूट किए गए हैं। इस भोजपुरी में पहला बार हम लोगों ने हार्नेस का प्रयोग किया है, जो कि ट्रॉली पे टांग के और ऊपर से उनकी एंट्री है, डायरेक्ट ऊपर से वो नीचे आ रहे सब हैं। पहली बार आपके और फिर इस गाने में आप ये भी देखेंगे ना कि जैसे भैया का सर नीचे है और पैर ऊपर है और नीचे से आके नम्रता जी के कमर पे वो किस कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ देखने को मिलेगा इस गाना में। अलग थोड़ा सा प्रयास था, विमांशु भाई ने वीडियो बनाया है और उस दिन 2 गाने शूट हुए। तो दोनों गाने, एक फ़ोटो वायरल हुआ था उस गाने का भी, उस गाने को भी रिलीज करेंगे कि भैया के साथ बहुत सारा गन था और पंजाबी लुक में पूरा जैकेट वैकेट पहन के थार से वो जा रहे थे, तो वो भी बहुत तगड़ा शूट हुआ है। तो दोनों गाने हमारे उसी दिन शूट हुए थे और बहुत बड़े बजट के हुए दोनों गाने। तो उस पर बहुत मेहनत किए हैं और बहुत भरोसा है आप लोगों से कि आप लोग इस गाने को इतना प्यार दे के भर दीजिएगा कि हमारा जो मेहनत करने का जुनून है और दिनों प्रतिदिन बढ़ता जाए, हम लोग और कुछ एक्सपेरिमेंट करें कि बढ़िया बढ़िया चीज़ें आप लोग के लिए लेके आए। ये बताइए कि खेसारी लाल यादव बोलते हैं कि भोजपुरी वाले से मुझे किसी से टक्कर नहीं है, मुझे साउथ को और बॉलीवुड को टक्कर देना है। और गाने भी उस तरीके के आ रहे हैं, जैसे अभी फिलहाल जो गाने आए थे बालम गाने, काफ़ी ऐसा लगा फ्लेवर लग रहा है कि कोई बॉलीवुड का कोई साउथ का स्टार उतर रहा है घोड़े के साथ में, राइफल हथियार और मुंह में सिगार लिए हुए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो सच ही बोलते हैं। किससे, मान लीजिए खेसारी भैया जितना मेहनत करने वाला मेरे नज़र में तो उतना अभी कोई नहीं है। वो अपने मेहनत के पीछे पागल आदमी है। उस आदमी को 2 बजे रात को गहरी नींद में सोया वो धीरे से जगा दीजिए, भैया ये गाना गाना, हाँ हाँ चल लगा दिया जाए फिर उठ के जाके गा के फिर सो जाएंगे। तो उतना मेहनत करने वाला नहीं है। अगर आप पीठ ऑफ कैमरा भी आप किसी से पूछिएगा
कि अखिलेश कश्यप खेसारी लाल यादव के पास से क्यों भागते हैं, तो कोई भी उनके टीम वाले लोग बता देगा कि सोने के लिए भागते हैं। हम सो ही नहीं पाते हैं, और 3-4 दिन अगर उनके साथ कंटिन्यू रह गए तो 5वें दिन मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। वो आदमी इतना मतलब काम दिन रात, और आज जब हम रहते हैं वहाँ पे तो तुरंत ढूंढते हैं बाबा आइए यहाँ, क्योंकि हम लोग इतना हंसी मजाक और हमेशा उनको प्रोत्साहित वाला चीज़ें एनर्जेटिक बात बोलते हैं। नहीं भैया फाड़ देंगे इस बार, चलिए ना कबार देंगे, हो जाएगा सब, क्योंकि उससे उस इंसान को एनर्जी मिलती है। और मैं यही मानता हूँ ना कि हर इंसान को अपने सुपरस्टार के लिए ऐसा ही बनना चाहिए। जब उसका आप ही लेवल डाउन करने लगेंगे, आप ही उसका मनोबल नीचे दिखाएंगे कि भैया ऐसे नहीं हुआ, नहीं, आप उतने मजबूत बनिए, उसके पास बैठ के गया भैया धूर कबर जाएगा, सब चीज़ ओके है, आप बोलिए तो सही, आप कीजिए, तो उससे उसका जो मनोबल है ना वो 7वें आसमान पे जाता है, कोई भी सुपरस्टार का। तो भैया इतने मेहनत करने वाले लोग हैं, उनको मेहनत को देखने वाला इंसान चाहिए। उतना मेहनत मैं देखा हूँ अपने आंखों से कि लगातार 3-3 दिन, अभी हम लोग का एक हैदराबाद में शो था, इधर से छठ के अगले पर्व के दिन पर हम लोग को जाना था हैदराबाद, रात भर आए, छठ देखे, उस दिन वर्ल्ड कप का फाइनल था, मैच देखे, 2-2:30 बजे सोए, 5 बजे फिर जग गए, फिर बक्सर हम थे, बक्सर से गाड़ी से खुद आए, फिर हैदराबाद गए, वहाँ पे फ्रेश हुए, फिर शो में निकल गए। शो में निकलने के बाद शो करके जैसे ही आते हैं थोड़ा सा खाए तो फिर बोले कि चलिए 3 बजे फ्लाइट है एयरपोर्ट। फिर वहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली जब 4-5 बजे पहुँचे तो वहाँ से उनकी 2 घंटे की कोई मीटिंग थी, तो बोले मीटिंग करके आते हैं। फिर वहाँ से नेपाल आए रात को, और रात को सोचिए कि चौथा दिन हम लोग सोए, और वो भी हम सो गए, संजय यादव हैं वो और संजू और हम एक ही साथ सो गए। और भैया क्या किए कि 4 बजे उस रात को भी निकल के शूटिंग करने चल गए, हम लोग को छोड़ के, हम लोग को जगाया नहीं कि ये लोग बहुत दिन से सोया नहीं है तो ये लोग को सोने दीजिए, और वो खुद 3-4 बजे निकल गए। मतलब टाइम के साथ कोई कंप्रोमाइज करना खेसारी लाल यादव, इतना मेहनत, और हम नेपाल से रिटेट होके भागा है। हम बोले ना हम नहीं रहेंगे भैया, अब हम मर जाएंगे, मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो चुका है, अब हम जाएंगे। वो जानते हैं कि 4-5 दिन अगर हम नहीं सोएंगे, इतना मतलब दिन रात वो जगते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तो इस वजह से एनर्जेटिक इंसान के साथ रहते हैं। इस बात का तो गर्व और घमंड है कि एनर्जी वाला आदमी। चलते हैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए अब दूसरे दुनिया में बाबा, क्योंकि एक संतोषजनक मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, उसमें जो भी आपकी प्रतिक्रिया होगी वो जायज़ ही होगी, मुझे लगता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी दिनों से एक विवाद चल रहे हैं, जो कि पवन सिंह और ज्योति सिंह की पत्नी मामले में जो तलाक मामले चल रहे हैं, और पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों पति पत्नी हैं। उन लोगों के रिश्ते में कोई बोलता है कि मतलब कि पवन सिंह की पत्नी इस तरीके के हैं, बहुत सारे उन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। कोई बोलता है कि पवन सिंह नंबर थे, बहुत सारे बात उन पर कहे जा रहे हैं। आपका क्या राय इस पर? देखिए, हम तो इस मैटर पे कभी बोले ही नहीं हैं। किसी का भी परिवार है, फैमिली है, और वो चारदीवारी की बातें हैं तो वो चारदीवारी में ही हो तो अच्छा लगता है। अब क्या दोनों लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या प्रॉब्लम है, बहुत इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन किसी की पारिवारिक बातों पे मुझे टीका टिप्पणी करना अच्छा नहीं लग रहा है। जो भी है वो लोग अपना, भगवान करे कि जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि पवन भैया का भी एक ओहदा है, इतना बड़ा नाम है, तो उनके लिए ऐसा बोलना कुछ भी मीडिया में मेरे हिसाब से सही नहीं है। बहुत सारे लोग, जैसे ज्योति सिंह का कहना था कि अक्षरा सिंह मामले में जो बातें कही थी, और बहुत सारे कॉल रिकॉर्डिंग ज्योति सिंह के पास है, जो कि बोलती है कि मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, यानी कि कहीं ना कहीं वो भी अपने आधार पर इस बात को बोल रही हैं। वो ये भी बोल रही हैं कि मेरे घर परिवार खराब करने में अक्षरा सिंह का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, क्या है क्या नहीं है ये तो मुझे नहीं पता है वो क्या बोलती, क्योंकि मैं सुनता नहीं हूँ ये सब चीज़ कभी भी, और मुझे इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि किसी के भी, और उनको भी चाहिए कि जो चीज़ें हैं वो पर्दे में होती हैं, तो वो सब चीज़ें ठीक लगता है।